अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के इलाका अब्दुल्ला पुल जलावर कॉलोनी गली नंबर 3 में। यहाँ पर 8 माह से रिहाइश पजीर है मामू कांजन के रिहायशी हैं राना अब्दुल गफूर साहब, जो कि गवर्नमेंट के महकमों में अपनी खिदमत भी सरंजाम चोरी हुई है। चोरी में भी पूरे घर का सफाया कर दिया गया। चोर जो है वो छत वाले रास्ते से आए हैं और इंट्रेंस में जो लगा मेन गेट है उसके ज़रिए वो नीचे से बाहर गए हैं। जो हमारी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि सीसीटीवी कैमरे ने वो तमाम तर रिकॉर्डिंग महफूज कर ली है। सबसे जिनके घर में ये चोरी हुई है उनसे पूछते हैं किस तरह मामला पेश आया और आप उस वक्त कहाँ थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, असी मेरी बात ना फौत हो गई बीमार सी पहले असी मामू टोबा टेक गया जी ते कल असी उत्थों वापस आए मामू का बेटा मेरा जहेब हसन वापस आया वो फैसलाबाद जी शाम 6 बजे। असी इन्होंने कॉल की है भी बेटे पहुँच गए। वो घबराया हुआ सीगा बहुत सारा। जो असी दोबारा उन्होंने कॉल करके पूछा उन्होंने कहा जी घर अपने वारदात हो गई है जी चोरी हो गई है। जो उन्हें देखा सारे जोड़े है दराज हर शह जी खोली हुई सी यानी उत्थे जो पाउंड पे सीगे अपने जो दूसरे होंगे अपने कहते प्राइज फंड सीगे कोई तलाई जेवर सीगा। उस तो बाद जो आई फोन सीगे साढ़े जो 3-4 उस तो आई पैड सीगा एक टैबलेट सीगा ते कुछ कपड़े सीगे जोड़े नवें जहेब के जो सीगे मंगनी के वो हर शह ही लै गया जी। किचन के विचों साबन जोड़ा है जी वो साबन तक लै गया। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताएं कि इस घर में जो मेन रास्ता है वो सिर्फ एक ही गेट का है? एक ही गेट है जी, मेन गेट जो है गली नंबर 3 खुलता है। तो जो आके देखा जहेब ने जाली जी हैगी उस टुटी हुई सी जाली तोड़ के वो जो है दाखिल हुए ऊपर के रास्ते। हाँ जी ऊपर वाले रास्ते ऊपर की मंजिल। जो शख्स वहाँ रहता है उसको कॉल की गई है बकायदा कि यहाँ पर आकर अपनी सफाई दे या हमारे साथ तावन करे इन चोरों को पकड़ने के लिए। हम आपको दिखाते हैं नाज़रीन, ये देखें ये मेन वो कमरा है जो कि पहले खोला गया। इसमें लगी अलमारियाँ और दराज मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि अभी तक उसी हालत में है जिस तरह चोरों ने यहाँ पर सफाई पर अलमारी दे वो भी उठा के लै गए। नीचे से मोबाइल नीचे पे सीगे आईपैड नीचे सीगे टैबलेट नीचे सीगा ते लेकिन उन्होंने डब्बे ऊपर पे सी अलमारी दे विच वो डब्बे भी कट के अलमारी की छत से जो मेन दरवाजा उसमें होल किया गया है जहाँ से इसके जरिए वो नीचे उतरे हैं और वो सामने गेट है यहाँ से नीचे गए। पहले ऐसा दरवाजा गेट को देखा फिर ऐसा देख के फिर उसको भी जाएंगे। मुश्किल थी और थोड़ी सी बदनी थी बड़ी थी इसलिए इनको नहीं छेड़ा गया। यहाँ पर जो दराज है उनको खाली कर दिया गया। जो ये इस घर का नीचे वाला कमरा है जिसमें पीछे स्टोर है, स्टोर में जो कपड़ों की वाशरूम है स्टोर के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ पर कपड़े भी और तमाम तर चीज़ें पड़ी हैं जो कि बिखरी पड़ी हैं। इनको देखकर जहेब ने 15 पर कॉल की कि हमारे घर की कंडीशन क्या बन चुकी है। ये मेन कमरा है, इसमें से जो बच्चों के शादी के सूट होते हैं तकरीबन 10 सूट, जनाना 15 और मर्दाना 10 सूट जो कि यहाँ से चुरा लिए हैं। और इसके अलावा अभी घर वाले देख रहे हैं कि हमारी चोरी में कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि अभी क्योंकि नुकसान हुआ है। ये नुकसान थोड़ा सा नहीं, एक इंसान की जमा पूंजी होती है। ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि किस तरह उनके घर को रात में शायद ही अजय करते ये भी बिखरे पे ये घंटे तक चेक किए गए और बाहर बेडरूम का जो बेड लगा था वो भी इधर उधर किया हुआ सीगा। 4 पाई के जो विषय हुए कपड़े हैं वो भी उन्होंने इधर उधर किए हुए आज सारे चेक किए हुए कि इन्हों के थले तो भी कुछ ही किचन को भी नहीं छोड़ा गया। यहाँ पर जो साबुन इस्तेमाल करने के लिए नहाने के लिए था वो भी वो चुरा के ले गए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि ये देखें ये किचन की हालत देखें। अगर किचन को नहीं छोड़ा तो घर में किसी चीज़ और किसी चीज़ को कैसे छोड़ेंगे। किचन का जोड़ा है ना ये साबन पे से नहाने वाला जी ते 2-3 पैकेट पे सीगे ते साबन सीगे कपड़े धोने वाला वो भी कुछ पैकेट चक ले ते एक बर्तन धोने वाला सीगे जी जो हुंदा सामान बिखरा पड़ा है। इनसे बात करेंगे कि ये किस तरह मामला पेश है। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि आप फौजी पे गए हुए थे तमाम फैमिली के साथ, तो जब आप आए वक्त क्या था और आपने क्या कंडीशन देखी अपने घर की? 6 बजे में आया दरवाजे खुले हुए सारा सामान बिखरा पड़ा था। मैंने आगे 15 पे कॉल की है। आपने 15 पे कॉल की? 15 पे कॉल की ठीक, 15 पे कॉल की है। मैं उससे तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने करना क्या। करना क्या है आप? फिर मैंने
1 पे कॉल की है। उसके बाद मैं हमको कॉल नहीं कर वन को कॉल की, मैंने इतना की है कि ये मामला घर पे सारा सामान बिखरा पड़ा है, अभी पता नहीं क्या कुछ है यहाँ पे क्या है। फिर आपके वालिद साहब कितनी देर में है? 2 घंटे बाद, आपको 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद आपने जब आप घर में दाखिल हुए तो ये गेट लॉक था, गेट बंद था, बाहर दरवाजे खुले थे? दरवाजे अंदर वाले सारे खुले। सामान क्या? सामान सारा बिखरा हुआ था, बेड की चादरें। आप फिर छत पे गए? छत पे गया, मैं छत पे देखा वहाँ की जाली टूटी हुई थी। सामने वाले साइड को मैंने बुलाया था, ठीक है, उसे बुला के उसे मैंने दिखाया कि ये मामला हुआ है। ठीक है। अच्छा, जब आप आए हैं तो आपने आपने रिपोर्ट तैयार की थी? आप वो सारा देख के गए। क्या टाइम था? वो 8 बजे आए। 8 बजे। 8 बजे के करीब यहाँ पर 15 की कॉल की गई है और चोरी की तमाम जो मालूमात है वो शेख ने उनको भी दी। और इसका टेरेस है, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, इसी जगह से भी वो इंटर हो सकते हैं, लेकिन उनको पता था मुकम्मल घर की लोकेशन का, मुकम्मल तौर पर नक्शे से उनको उनके ज़हन में फिट थी बात, क्योंकि कोई अनजान आए तो उसको घर के नक्शे का नहीं पता था। राणा साहब, ये जो आपका कमरा है कहाँ से क्या गया? हाँ जी, इत्थों सारा मोबाइल ते आईपैड ते ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੌਂਡ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣ ਪਏ ਸੀਗੇ। अच्छा, इस कमरे में ਹਾਂ आके ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੱਬੇ ਜੀ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਪੌਂਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਡੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਹ ये आयना ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ मैं यहाँ पर एक जो बेस कोड है वो रखी गई थी, उसमें बेस कोड में एक मोबाइल था, वो भी वो चुरा के i12 इसमें था। i12 मोबाइल ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ ਆ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ टूटी हुई ਸੀਗੀ। का वक्त था, वो लाइटिंग वगैरह चल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे जो है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। वो आप देख सकते हैं, 2 लड़के हैं, एक ने निक्कर शर्ट पहनी हुई है और यहाँ से वो उतरते हैं सीढ़ी से और इस गेट से वो बाहर जाते हैं। पहले देखते रहे हैं बाहर कोई है तो नहीं मौजूद रहे। जब उन्होंने मौका मिला उनको तो यहाँ से फरार हुए हैं। इस घर के बाहर से हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से एंट्री करने के लिए बाहर से जगह, ये घर का मेन आपको व्यू दे रहा हूँ। इस घर में चोरी हुई है, इसके साथ एक प्लाट है जिसको अभी तक ताला लगा हुआ है और ये वो प्लाट है जिसको ताला लगा हुआ है, ये भी खाली है। लेकिन इस पर कोई पौड़ी या इसकी हाइट या इधर से लग नहीं रहा तो कोई ऊपर गया होगा इस तरह से। वो जो प्लाट है उसके साथ पौड़ी अभी तक मौजूद है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि वो पौड़ी भी लगी हुई है और वहाँ पर एक्टिवेट है, कुछ कारोबार करते हैं रंग का। इनके लड़कों ने चंद दिन पहले इस घर को रंग किया है, लेकिन अब वो बताने से काफिर है। इंशाल्लाह उनको भी बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपका घर किसके इस्तेमाल में है। ये देखें, इस घर में चोरी हुई है और थोड़े से पैसों करीब 25 से 30 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ है। तो इसी तरह राना साहब 30 लाख के करीब तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान है। आज पता नहीं, ये देखते हैं कि हो सकता है और भी और ये जो आपके भाई हैं ये अक्सर इसी तरह रहता है यहाँ पर काम वगैरह काम करना लड़के उन्होंने आम जान भी है, वो पता नहीं केड़ा कारोबार करते हैं। आपके घर में इन्होंने रंग किया है? जी हाँ, जो मकान जो लिया ना उन्होंने खुद यही गल की थी कि मैं ਇਹਦਾ रंग सारा मैं किया है। रंग उन्होंने किया जो इस घर का अच्छे तरीके से इंटरेस्ट का है या इसके ऊपर से रास्ता कहाँ से आता है, वो भी लोग हैं इंशाल्लाह। मुतासरा फैमिली की आला हुकाम से अपील है, इलाका थाना समनाबाद की हदूद में ये वाक़या पेश आया है कि